तो जैसे मदारी भय दिखा करके, आदत डाल करके, अभ्यास के माध्यम से मन को भगवान बंदर को नाचना सिखाता है, उसी प्रकार से ये मन भी बंदर है और हम आप मदारी हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसकी कैसी आदत डालते हैं। आदत के माध्यम से, आदतें क्या है? जितासनो। दिन भर जो कभी यहां बाजार में बैठे, कभी वहां बैठे, कभी उसके बैठे, कभी उसके बैठे, और प्रपंच बतलाया जा रहा है, एक जगह बैठने की आदत डालें। सत्संग में बैठे, बड़ों के बीच में बैठे, जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करना। जित संगो, संग भी अच्छा होना चाहिए। संग अगर अच्छा नहीं है, गाली देने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आदत गाली की पड़ेगी। कुछ लोगों की आदत है कभी न किसी न किसी की बैठ करके बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोगों के पास बैठेंगे तो बुराई करने की आदत पड़ेगी। किसी किसी की आदत होती है चिड़िया के जैसे मुंह दिन भर चे 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 चलता ही रहता है, एक मिनट शांत नहीं रहेंगे। अब उनके साथ बैठेंगे तो कितनी देर तक मौन रह पाएंगे आप बताओ? आदत पड़ेगी। इसलिए कहा जित संगो, संग भी अच्छा होना चाहिए भैया। और नहीं आप चाहेंगे भजन करना, संग अच्छा नहीं है तो बुद्धि वैसी हो गई। जितेंद्रिया। रात के 10 बज रहे हैं, अब 10 बजे मन में बात आ गई कि हमको तो खाना है फुल्की। लो अब चाहे जहां से आए फुल्की खाना है। फुल्की खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं भैया, पर मन ने 10 बजे कहा तो 10 बजे क्यों ढूंढने जाना फुल्की को? कल जाएंगे फुल्की लेने या घर पर बनाएंगे। घर पर बनाएंगे, ठाकुर को भोग लगाएंगे, फिर उसका प्रसाद बांटेंगे, उसके बाद खाइए आप। इससे क्या होगा? धीरे धीरे जो अभी इंद्रियों की हमारे ऊपर क्या हो गया है, हम इंद्रियों के वश में हो चुके हैं। इंद्रियां जो चाहती है हमसे करा लेती है। अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए भैया, अभी पीठ खुजाने लग जाए तो आपका हाथ अपने आप चला जाएगा। ऐसे खुजाने लगेगा कि नहीं? इंद्रियों के बस में हैं आप। स्थिति कैसे होनी चाहिए? इंद्रियां हमारे बस में होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया। मन कह रहा है रसगुल्ला खाने का, नहीं भाई नहीं खाएंगे हम। मन कह रहा है कि जबलपुर घूमने जाना है, नहीं जाना, हम मंदिर जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास से हम जितेंद्रिय हो सकते हैं। जित संगो जितेंद्रिया। और भैया फिर ये जो शरीर है ना, इसी को ही मान लें, इस ब्रह्मांड को। कमर के ऊपर के ये ऊपर के लोग मान लें, कमर के नीचे के लोग मान लें। यहां पर क्षीर सागर मान लें जिसमें भगवान विराजते हैं। उन भगवान को अपने अंदर ही मान करके उनका स्मरण करें, चिंतन करें। कहां दर बदर भटकने जा रहे हैं? वो जीव तो हर घट, वो परमात्मा तो हर घट में विराजे हैं, पर हम घट छोड़ करके और कहीं और जाते हैं ढूंढने। ऐसे अभ्यास के माध्यम से धीरे 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 मन एकाग्र होगा और हम धीरे धीरे भगवान के नजदीक पहुंच पाएंगे। फिर सुखदेव स्वामी ने मुक्तियों का वर्णन किया, फिर उन्हें स्मरण आया, तब जाकर के मंगलाचरण करते हैं। बाद में ब्रह्मा जी की सृष्टि वर्णन के समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन किया, उसके विषय में बतलाया। शरणागति के विषय में भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, किसको प्राप्त होते हैं, इस पर परीक्षित जी ने कहा कि गुरुजी हमें तो लगता है कि भगवान सबको नहीं मिलते होंगे, उन्हीं को मिलते होंगे भगवान जिसके पास खूब रुपए होता होगा, बड़े बड़े यज्ञ करे, बड़े बड़े अनुष्ठान करे, तब उसको मिलते होंगे। या हमें तो लगता है कि बड़ी लंबी आयु वालों को मिलते होंगे भगवान, या शायद अच्छी जाति वालों को मिलते हो भगवान। सुखदेव स्वामी ने कहा अच्छा राजन एक बात बताओ, सुदामा जी कौन से संपन्न थे? सुदामा जी को मिले कि नहीं भगवान? ध्रुव जी की कितनी आयु थी, उनको मिले कि नहीं भगवान? फिर तुमने कैसे कहा कि लंबी आयु वालों को ही मिलते हैं, कैसे कहा कि संपन्न व्यक्ति को ही मिलते हैं, और आपने कहा कि अच्छी जाति वालों को मिलते हैं, तो बतलाइए विदुर जी को भगवान मिले कि नहीं?
का जातिर विदुरस्य यादव पते। कौन सी अच्छी जाति थी, दासी पुत्र थे, पर विदुर के ऊपर भगवान ने कितनी कृपा किया, मिले कि नहीं भगवान विदुर जी को। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान तो केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो माई बाप केवल भक्ति से प्राप्त होते हैं, प्रेम से प्राप्त होते हैं, भावना से प्राप्त होते हैं।